जय माता दी। आज हम श्रीमद् देवी भागवत में भीष्म जी के जन्म की कथा को सुनेंगे। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया। अब आप हमें महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म के जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकुस वंश में उत्पन्न महाभीष नाम का एक विख्यात राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। उसी समय बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर देखती रही। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन, तू मृत्यु लोक में जाकर जन्म ले। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े। उस समय महाभीष ने मृत्यु लोक के धर्म महात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पुरुवंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जंची। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उनमें द्यौ नामक एक प्रधान वसु था। वहां द्यौ की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति देव से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? देव ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है। उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर द्यौ की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्यु लोक में राज ऋषि उशीनर की पुत्री है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस नंदिनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम में ले चलें। यद्यपि द्यौ के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसके मन में नंदिनी गौ को चुराने का विचार आया और उसने नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। उन्हें अपने आश्रम पर गाय एवं बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई पड़े। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को चुराकर ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हमें शाप हो गया। यह जानकर वे ऋषि के पास पहुंचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब उन्होंने सामने खड़े हुए उन दयनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सब तो 1 वर्ष के बाद पाप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया, उस देव नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। शापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा, नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी, हम सभी अमृत भोजी देवता मृत्यु लोक में कैसे उत्पन्न होंगे
आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। गंगा जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर वे सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा वहीं से चल पड़ी। राजा महाभीष प्रतीप के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। एक दिन राजा प्रतीप गंगा तट पर अमित तेजस्वी सूर्य का सत्वन कर रहे थे। उसी समय एक सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंघा पर बैठ गई। तब राजा प्रदीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा, कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधू बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलषित पुत्र होगा। तब वह ठीक कहकर वह प्रियदर्शनी कन्या वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ। उसका नाम संतनु रखा गया। समय पाकर राजकुमार युवा हुआ। वन में जाने की इच्छा होने पर वे राजकुमार से कहने लगे, पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली कोई सुंदर यदि स्त्री तुम्हें वन में दिखाई दे और तुम्हारे पास आ जाए और उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो तो उससे स्वयं तुम विवाह अवश्य ही कर लेना। मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा प्रतीप के पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वे वन में चले गए। वहां उन्होंने भगवती जगदम्बिका की उपासना की। तदनंतर समय पर शरीर का परित्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी संतनु के हाथ में राज्य का शासन सूत्र आ गया। सूत जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी राजा संतनु एक बार शिकार खेलने गंगा के तट पर गए। गंगा तट के घने जंगल में वे घूम रहे थे। वहीं अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। सुंदर नेत्र वाली उस कन्या को देखकर राजा संतनु उससे मधुर वचन कहने लगे, सुजघने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो सुंदरी? तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित रहेगा। गंगा ने कहा, महाराज, आप राजा प्रतीप के सुपुत्र हैं। आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी और आपको पति बनाऊंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अनधिकारी रहेंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे उसी समय मैं आपको छोड़कर वहां से चली जाऊंगी। यही मेरी शर्तें हैं। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपकी धर्म पत्नी बनूंगी। राजा ने कहा, मुझे सब स्वीकार है। राजा के यूं कहने पर गंगा जी राजा संतनु की पत्नी बन गई। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरा पुत्र भी गंगा से उत्पन्न हुआ। गंगा जी ने उसे भी जल में फेंक दिया। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सभी बालकों को यूं गंगा जी के जल में फेंके जाने पर राजा संतनु को बड़ी चिंता हुई कि ये क्या कर रही हैं, और वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा? वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां देव नाम का वसु पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ।
उसे देखकर राजा शंतनु गंगा के पैरों पर पड़ गए और बोले, तनवंगी, इस समय तुझसे मेरी यह प्रार्थना है कि तुम इस बच्चे को जीवन दान देने की कृपा करो। राजा शंतनु के यूं कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण लिया था वह टूट गया, अतः अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आप निश्चय जान लीजिए कि मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। अतः बहुत पहले की बात है कि महाभाग वशिष्ठ जी ने वसुओं को शाप दे दिया कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। अब ऋषि के शाप से उनका उद्धार हो गया। यह वही वसु थे जो पुत्र बनकर के उत्पन्न हुए थे। महाभाग, गंगे नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्धान हो गई। कुछ समय व्यतीत हो गया। उसके बाद राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। उसमें महाराज शंतनु ने देखा कि नदी में बहुत थोड़ा जल था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। उन्होंने उससे पूछा, अरे शुद्धाचारी बालक, तुम किसके पुत्र हो? तब गंगा जी वहां प्रकट हुई। उन्हें देखकर शंतनु ने स्वयं पूछा, गंगे, यह जो बालक अभी छिप गया है वह कौन था? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, ये तुम्हारा ही पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की। वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रखकर मैंने तुम्हारे इस बालक को संपूर्ण वेदों एवं धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया है। इसे संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। ये आपका ही पुत्र है। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शंतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं। हस्तिनापुर पहुंचने पर राजा शंतनु ने गंगा नंदन भीष्म जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। मुनिवरों, यह उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय एवं वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुखारविंद से मैंने इसे सुना था, ठीक वैसे ही तुम्हें कह सुनाया है। जो लोग इस दिव्य देवी भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती दुर्गा सदैव उन सब की रक्षा करे।